नमस्कार दोस्तों, आपका राज इन्फॉर्मेशन चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सॉलिड के 8.1 में हेलो सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हेलो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉलिड के जो 8.1 है उसमें हो मतलब यूएसबी के थ्रू अभी हो नहीं पा रहा है। जो पुरानी मॉडल है जिसमें बी मतलब जिसका हार्डवेयर वर्जन बी है, शायद ए वाले में भी हो जा रहा है पर पुराने वाले में नहीं हो रहा है, बी वाले में। तो आप उसमें सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं हेलो सॉफ्टवेयर। और क्या है, सब लोगों के पास सारी चीज़ उपस्थित नहीं होती। जैसे कि इसको आप सबसे पहले तो कैसे कर सकते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामर CH341, उससे आप कर सकते हैं। पर वो सबके पास होता नहीं है। पर क्या है, इसमें एक जो बॉक्स है एडमिन, उसमें RS-232 का पोर्ट है। पीछे एक पेन है जो आपकी AB की पेन और RS-232 की जो UX पेन है, दोनों की सेम है। तो हमने ऐसा जुगाड़ बनाया है जिसके ज़रिए कि आप बिना कोई RS-232 केबल के RS-232 केबल आप बना सकते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए इसको कर सकते हैं। हाँ, आपको कंप्यूटर मतलब PC तो आपको लगेगा। लैपटॉप से तो फिर RS-232 से होगा, पर आपके पास अगर अपना कंप्यूटर है और उसमें RS-232 पोर्ट है तो आप उससे कर लीजिए। पर अगर आपके पास RS-232 पोर्ट भी नहीं है और आपके पास उसकी केबल भी नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं जुगाड़ वाला सिस्टम। तो अगर आपके पास PC है, CPU है, तो ऐसे आपकी जो AV केबल है उनमें ऐसे तीनों वायर को जॉइन कर लीजिए। पीले और वाइट वायर को बीच में और जो रेड वायर है उसकी पत्ती में आपको सोल्डर करना है। 3 वायर आप अलग अलग कलर के ले लीजिए, उनको आप उसमें अच्छे से सोल्डर कर दीजिए। तो सोल्डर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मतलब जो आपकी जो टुइयाँ मतलब आस पास से टच ना हो, जो बीच में जो टुइयाँ हैं उसमें आपको वाइट और येलो में आपको उसमें सोल्डर करना है। और जो रेड वाली है उसमें आपको पत्ती में सोल्डर करना है। जो आपका वाइट है वो आपका RS है, जो येलो है वो आपका TX है, और जो वाइट है जो रेड है वो आपका ग्राउंड है। किसी भी सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको सिर्फ 3 ही चीज़ लगती हैं, RS, TS और ग्राउंड। हमने PC का एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक जेको आपको PC का एक डायग्राम दिखाना है जो आपकी CPU का मदरबोर्ड दिया है, जिसमें ऐसी जेकॉम बन करके एक पिन होती है। क्या है, बहुत सारे नए PC में आजकल के RS-232 का पोर्ट नहीं दे रहा है वो। तो आपके पास RS-232 पोर्ट भी नहीं है, RS-232 के पास केबल भी नहीं है। तो आपको ये जेकॉम पोर्ट दिख रहे हैं, इसमें ऐसे 9 पॉइंट है। इसमें आपको 1 नंबर पे ये पूरा दिखा रहा है कि क्या है, THD है, 2 नंबर पे RHD है, THT है, TTR है। मतलब 9 ही पिनों के बारे में आपको डिटेल से दिया है कि क्या होते हैं। तो इसमें आपको जो सेकंड नंबर का है वो RX है, जो थर्ड नंबर आप पे लिखा है वो TX है, और वो जो 5 नंबर पे है वो ग्राउंड है। ये आपकी 3 पिन है जो कि आपको जो डाटा है वो रिसीव और ट्रांसफ़र, और एक ग्राउंड जो आपको लगता है इन प्रोसेस में। सिर्फ 3 ही वायर की आपको आवश्यकता है। तो आप ये डायग्राम मतलब अपने जो PC है मदरबोर्ड, आप उसको खोल के ये ऐसा आपका मदरबोर्ड रहेगा, उसमें ये GUSB1 GUSB2 ऐसा करके आपको जेकॉम पोर्ट देखना है जिसमें 9 पिन होंगी। नीचे साइड 5 होगी, ऊपर साइड 4 होगी, 10वीं पिन खाली रहेगी। तो उनके जो नंबर सीरियल क्रम है वो इसी जो आपने दिखा रहा है डायग्राम में उसी अनुसार रहेगा। तो आपको सिर्फ RX, TS और ग्राउंड, जो RX जो सेकंड नंबर पे है, TS जो थर्ड नंबर पे है, ग्राउंड जो 5 नंबर पे है, सिर्फ आपको 5 ही पिन मतलब 3 ही वायर चाहिए। तीनों वायर आपके आ रहे हैं, वाइट से आपका RX आ रहा है, येलो से आपका TX आ रहा है, और ग्राउंड वाइट रेड वाली जो आपकी वायर है, जो AB केबल की रेड वाली की पत्ती से आपका ग्राउंड आ रहा है। तो उन वायर को आपको कुछ ऐसी व्यवस्था से कि इसमें पिनें रहेंगी, ऐसी पिनें रहती हैं, तो उनमें आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना वायर का कि उसके अंदर पिनें आ जाएँ। या तो आप इसकी पिनें खरीद लीजिए, 3 पिनें मतलब ऐसे ही लगाने के लिए, या तो ऐसा कोई जुगाड़ जमा कि आप उसमें ये वायर को ऐसे जोड़ दें। कुछ प्लास्टिक का है जैसे हमने बनाया है रिफ़िल का, कुछ करके वायर को रिफ़िल में डाल दिए, रिफ़िल को थोड़ा सा काट के उसमें ऐसा कि आजू बाजू टच भी ना हो, उसमें जुड़ जाए। आपको एकदम करेक्टली जो है वो वाइट वाला वायर जो RX का है उसको आपको 2 नंबर पर जोड़ना है जेकॉम 1 की, और जो येलो वायर है वो TX है उसको 3 नंबर पे, और जो 5 जो रेड की पत्ती से आया है AB केबल की, वो आपका ग्राउंड है, उसको आपको 5 नंबर पे जोड़ना है। सोल्डरिंग बराबर रहनी चाहिए और अच्छे से कर लोगे तो सब हो जाएगा। और ऐसा कोई सिस्टम बनाना है कि आपको वो पत्ती मतलब या तो 3 पिनें मतलब इसमें जो इसमें 9 पिनें हैं, तो आप 3 पिन कहीं से ऐसा जुगाड़ कर लो कि आप उसमें लगा के उसके वायर निकाल दो बाहर, मतलब पिनें आपकी मिल जाए कैसे भी करके। हमने तो रिफ़िल लिए हैं, रिफ़िल को ऐसे काट के उसमें वायर को डाल के उसमें लगा दिए हैं।
तो उससे हमारा हो गया लगभग करके। थोड़ी प्रॉब्लम गई, थोड़ा सा कनेक्शन लूज़ था, फिर किए तो फिर 2-3 बार में वो हो गया। अब आपको मैं मदरबोर्ड की फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि मदरबोर्ड में सिस्टम में कैसे होता है और हमने कैसे किए हैं सॉफ्टवेयर। ये आपको मदरबोर्ड का वो दिख रहा है अंदर का पोर्ट। हमने 3 वायर उसमें जोड़ दिए हैं। 2 वायर हमने येलो लिए, एक रेड लिए। पर आपको उसी अनुसार जैसे मैंने बताया RX, TX और ग्राउंड, उस डायग्राम के हिसाब से आपको उसमें जोड़ देना है। ये मदरबोर्ड है CPU का, जिसमें हमने वायर को प्लग किए हैं। हमने एक रिफ़िल का ऐसा थोड़ा काट के उसमें वायर डाल के उसको टेप से मार दिए थे। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। सावधानीपूर्वक CPU खोल के आराम से वो तीनों पिनें उसमें बराबर जॉइन कर दिए। मतलब इधर से जो सेकंड नंबर पे आपका जो क्या है वो RX है, और जो थर्ड नंबर है इसका वो आपका TX है, और इधर से नीचे चले तो थर्ड नंबर पे वो ग्राउंड है। मतलब जो पिन है आपको जो डायग्राम दी उसके अनुसार। फिर आपको एक हेलो बॉक्स का लोडर है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे आपको जिप फाइल मिलेगी। इंगल करके सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा ये कहीं भी, या मुझसे आप ले सकते हैं। और इसमें जो आपको अपग्रेड मतलब डाउनलोड करके इसको जो जिप फाइल है आपको उसको कंप्यूटर में जाकर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक लॉन्चर निकल जाएगा, लॉन्चर पैड करके उसका नाम आता है, स्ट्रेबरी ऐसे कुछ नाम देते हैं। तो ऐसा आपका खुल जाएगा वो। तो आपको उसमें जो है अपग्रेडर है उसको खोलना है। इसमें जो बहुत सारे दिए हैं कि CT एडिट, कस्टमरिंग, SU1, DB एडिटर, लॉगिजन। तो इसमें जो U वाला आपको दिख रहा है 6वें नंबर का अपग्रेड है, उसको खोलना है। उसके बाद आपको जो पोर्ट है वो आपको यहाँ से ओपन रहेगा। तो उसमें हमारा कोम बन आ गया है, तो उसको हम ओपन को उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसको आगे जाके क्लोज कर देंगे। और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ VS 3001 दिया उसको भी थोड़ा चेंजेस करना है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसको कैसे चेंजेस करना है। पर आपका जो एक ही पोर्ट रहेगा, आप USB वगैरह यूज़ मत करना, सिर्फ एक ही पोर्ट रहने देना। आप उसको क्लोज कर देंगे। ऐसा कुछ बाद में जो विंडो रहेगी आपकी लॉगिन विंडो, उसमें कुछ ऐसा शो अप करेगा, सीरियल पोर्ट ओपन टाइम एंड उस टाइम और कुछ दिखाता है वो। तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पे VS 3001 शो है, इसको चेंज करके आपको क्या करना है, वहाँ पे सर्च करना है। तो आपको नीचे जो मिलेगा ये वाला मिल जाएगा, SYM UPG DDR2 वाला। फिर आप तो जहाँ पाथ दिया है वहाँ पे 3 डॉट दिए, वहाँ से आप अपना सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करिए। सॉफ्टवेयर आपको लोड करके रख लेना कंप्यूटर में, कोई भी एक ड्राइव में, जैसे G या E जो भी आपको ड्राइव में रखना है। और फिर जो है आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये हमारी प्रोसेस चालू हो गई है, पर आपकी ऐसी प्रोसेस चालू नहीं होगी। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। चालू होने के बाद ये आपकी लॉगिन विंडोज में कुछ दिखाएगा, और ये जो नीचे का है सक्सेसफुली स्टार्ट द वन प्रोसेस, ये चालू हो जाएगी। कम से कम 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। ये 100 तक की एक बार जाएगी, और फिर एक और बार जो है, मतलब कि सब चीज़ अगर सही रहा तो ये चालू हो जाएगी प्रोसेस आपकी। 3 से 4 मिनट लगेगा, ये 100 तक की जाएगी। फिर एक और बार उसको बर्न करेगी, और बर्न करने के बाद आपका जो बॉक्स है उसमें जो सॉफ्टवेयर है हेलो बॉक्स का वो हो जाएगा। पर आप इसको सावधानीपूर्वक करना। एक और बात, जो सीरियल पोर्ट है वो आपका आपने JCOM बन लिए हैं तो वो अपने आप उसमें शो अप कर देगा। उसको ओपन करके आप क्लोज कर देना। जो प्लेटफॉर्म है इसमें ये आपको जो दिख रहा है आपको उसी को चूज़ करना है। इरेज ऑल पे टिक है वो, उसमें आपको नॉर्मल अगर नहीं रहेगा तो टिक कर देना, नॉर्मल पे रहने देना। अपने अपग्रेडर खोलें। पाथ में आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं, वहाँ से आपको क्या करना है, फाइल लेना है, फाइल को सिलेक्ट कर देना है। स्टार्ट करना मतलब यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लिखा है, वहाँ पे स्टार्ट लिखा रहेगा। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। और पर इसके पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी जो AB पिन है आपने उसको बॉक्स से जो RS 232 उसमें लगा देना है UX केबल को, और ये सारे आपका तभी ये क्लोज़ होगा आपका ये प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है आपका। पहले आपको UX केबल जो आपका बॉक्स है सॉलिड का उसमें आपको लगाना है अच्छे से। और केबल लगा दिया आपने, और ये वायरिंग सब ओके कर दी। उसके बाद इसको क्लोज़ करना है। इसको ये प्लेटफॉर्म ये चूज़ करना है, यहाँ से फाइल लेनी है, फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका बॉक्स की पावर ऑन कर देनी है, मतलब उसको अडेप्टर से, जो आपका DC अडेप्टर उससे लगा देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको आपकी पावर ऑन करना है, तो वो अपने आप रिबूट होना चालू हो जाएगा। फिर यहाँ की भी जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी, जो 100 तक की चलेगी। 2 बार ही, एक बार 100 तक जाएगी 3 से 4 मिनट बाद, और फिर से 10 से 20 सेकंड में जो फाइल बर्न होती है तभी फिर से 100 तक की जाएगी। और फिर जो है वो यहाँ पे लिख के आएगा कि आपका जो बॉक्स है, जब ये 100 तक की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, बस आपकी जो
जब आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो आपकी लाइन कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, और इससे एक और फ़ायदा ये है कि आप अपने डेड सेटअप बॉक्स को भी रिकवर कर सकते हैं। आपका बॉक्स ऐसे चालू हो जाएगा और अपने आप चालू हो जाएगा, उसका प्लग हटा दो और आपका QR कोड जो है टीवी पे से दिखने लग जाएगा। फिर आप उससे चैनल वगैरह सर्च कर सकते हैं। पर दोस्त लोग, आप सोचते होंगे कि क्या ये सिर्फ सॉलिड एडमिन एडमिन में काम करेगी सॉफ्टवेयर की प्रोसेस, क्योंकि क्या सब लोगों के पास तो एडमिन एडमिन नहीं है, कुछ दूसरे बॉक्स भी होते हैं जिनकी रिकवरी उनको करनी रहती है, उनके पास RS-232 पोर्ट नहीं होता है। मेरे पास ये GX का जो कार्ड दिख रहा है आपको, तो हर एक कार्ड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर करने के लिए RS, TX और ग्राउंड की पिनें निकली होती हैं। ये GX का कार्ड है, उसके अंदर आपको दिख रहा है, मैंने मार्क किया हूँ, वहाँ पे 3 पिनें हैं। तो आपके बॉक्स के हिसाब से उसमें लिखा होगा, आपकी जो बोर्ड रहेगा, कोई भी बोर्ड हो, एनी बोर्ड, तो उनमें आप ध्यान से खोल के देखिए क्या ऐसी कोई 3 पिनें हैं उसमें जो RX, TX की है। RX, TX और ग्राउंड की आपको 3 पिनें खोज निकालनी है आपके बोर्ड के अंदर से, और जैसा सिस्टम मैंने आपको दिखाया है वो आप कोई भी बॉक्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास RS-232 पोर्ट आपके कंप्यूटर में है तो आप बाहर से भी वो 3 पिनें उसमें उसकी पोर्ट के नंबर निकाल लीजिए, कौन से नंबर को आप RS कहेंगे, कौन से नंबर को TX होता है। उसमें मतलब 1 से 5 तक रहता है, तो फर्स्ट सेकंड नंबर का उसमें RX होता है शायद, और थर्ड नंबर का TX और 5 नंबर का ग्राउंड होता है। डायरेक्ट उसमें भी लगा सकते हैं, पर आपका पोर्ट नहीं है तो आप अंदर से भी कर सकते हैं बिना उसके। आपके बोर्ड में RS-232 पोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट बोर्ड से भी तीनों वायर निकाल। वायर आपको कोई भी यूज़ कर लेना, मैंने नॉर्मल वायर यूज़ किया है, और आप ऐसे करके किसी भी बॉक्स में सॉफ्टवेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए। आपका अगर CPU है, अगर CPU अगर आपके पास नहीं है अपना कंप्यूटर, तो आप अपने रिलेटिव में देख लीजिए, शायद आपको कहीं मिल जाए, तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। और अब बात आ जाती है कि और भी तरीके हैं क्या सॉफ्टवेयर करने के। ये तो लास्ट है कि जब सेटअप बॉक्स डेड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो आप USB के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ रिकवरी, जैसे आपका डब्बा बैठ गया तो फ्लैश डॉट बिन होती है, इसमें रिकवरी डॉट बिन होती है, उससे रिकवर मैटर्स से भी हो जाता है। और हेलो बॉक्स का अगर सॉफ्टवेयर है तो वो 21FEC करके वो उससे भी हो जाता है। और प्रोग्रामर भी लोग यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर 300-400 रुपये का आता है, CJ341, पर उसमें प्रॉब्लम है, उसकी केबल आएगी 300-400 रुपये की, वो मतलब 800 रुपये का आपका खर्चा है। या तो आप उसकी जो IC निकाल के, आप प्रोग्राम में क्या IC निकाल के लगाना रहता है, तो क्या बात मतलब अगर आप IC निकालते हैं तो क्या कभी कभी वो टूट जाती है, टूटने के बाद आपका बॉक्स क्या ख़राब ही हो जाएगा। अगर आपकी IC टूट गई और आप जो पेन यूज़ करते तो 2 से 3 बार वो यूज़ होती, फिर वो भी हैं, वो भी मतलब ज़्यादा देर नहीं चलती, वो भी मतलब 3 से 4 बार आप यूज़ करो तो वो भी ख़राब है। 300-400 का मतलब आपको मतलब खर्च ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप कंप्यूटर एक ढूंढ लो जिसमें आपका CPU रहे, नया हो पुराना हो, आपको उसको खोल के अंदर से आपको JCOM 1 से आपको पिनें लेनी है। ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए करने के लिए, क्योंकि प्रोग्रामर लोगे तो उसमें भी खर्चा है। और RS-232 पोर्ट भी अगर आप ख़रीदते हैं तो वो भी कम के नहीं आते, 300-400 रुपये के उसके केबल ही आते हैं। फिर आपको मेल फीमेल करके ऐसे मिलाते रहोगे तो बहुत सारी केबल लगेंगे, तो बहुत लंबा वायर बन जाता है। हाँ, आप बोलोगे लैपटॉप से कैसे करेंगे, हमारे पास लैपटॉप है तो फिर आपको तो फिर RS-232 कन्वर्टर लगेगा, वो 300-400 रुपये का आएगा। फिर उसकी जो केबल, ये वाली केबल आपका अगर कन्वर्टर बन जाता है RS-232 का, तो ये केबल उसमें भी काम आ जाएगी। फिर आपको उसमें जो पिनें निकल जाएगी 3-4-5, उनकी आप डायग्राम देख लेना। मतलब जो नीचे की 5 पिनें होती हैं उनमें 3 सेकेंड, थर्ड और 5, मतलब ये 5 नंबर ग्राउंड होता है, और सेकेंड का RX और ये TX होते हैं। उसमें जो ग्राउंड जो नंबर आपको दिखाया ना मैंने डायग्राम में, वही डायग्राम मतलब वही चीज़ें यूज़ होती है, पर उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे, मतलब 9 पिनें अलग डिजाइन से मिले, नीचे 5 रहती है, ऊपर 4 रहती है। ये तो डायग्राम इसमें 1-2 ऐसे करके दिया है, उसमें लाइन धरी सिल्वर क्रमांक से होती है। पर लैपटॉप से करोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि उसकी टाइमिंग ज़्यादा आपको लगेगी, क्योंकि आप जितना लंबा वायर यूज़ करोगे, मतलब जितना कन्वर्टर यूज़ करोगे, उतनी आपकी जो सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है वो कम हो जाती है। और ये जो हमने आपको बताया है प्रोसेस JCOM 1, ये तो सबसे फास्ट, मतलब 3 से 4 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा 4 MB का। 8 MB का है तो 5 से 6 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो आपको 15 से 1 घंटे तक की भी लग सकता है अगर आप दूसरी प्रोसेस यूज़ करते हैं कन्वर्टर वाली, कि RS-232 पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसका मेल लगा रहे हैं, उसका फीमेल लगा रहे हैं, फिर उसको पिनों से इसको जोड़ रहे हैं। और ये तो हो गई अपने ये सॉलिड एडवन के बारे में बताया आपको। आप ऐसे करके जो भी बॉक्सेस हैं उनको आप खोल के उनके बोर्ड में से RS TX
हर बॉक्स का अलग अलग डिज़ाइन का होता है, पर हर एक बॉक्स में RX, TX और ग्राउंड होता ही है। आपको बॉक्स खोल के आपको उसकी जानकारी निकालनी है, बस उसके 3 वायर उसमें कैसे भी करके जॉइन करने हैं और 3 वायर को आपको CPU से टच करना है। जैसी प्रोसेस से आपको जोड़ना, आप अपनी प्रोसेस के अनुसार कैसे भी करके बना सकते हैं। जैसा आपको यूज़ करना हो आप उस तरीके से यूज़ करके उसको सिर्फ आपको टच कर देना, बस जो आपकी सोल्डरिंग हो एकदम ओके हो तो आपकी वायर ओके हो जाएगी। फिर आप बस मतलब वो सब सेटिंग जमाएं और वो किए। GX के लोडर अलग होते हैं और जो हमने दिखाया हेलो बॉक्स का ये सब में यूज़ हो जाता है। GX में भी यूज़ होता है, मोंटेज में भी हो जाता है लगभग मोंटेज में तो होता ही होता है, GX में भी हो जाता है। बाकी आप जो बॉक्स का सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उसका लोडर भी आपको मिल जाएगा। आप उसका लोडर यूज़ करके उसमें क्रम से ऐसा चयनित करके, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, जो नॉर्मली चयन करना रहता है जो हमने दिखाए हैं, थोड़ा उसमें चेंजेस होता है, उसके अनुसार आप चेंजेस करके आप अपने बॉक्स में सॉफ्टवेयर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका मतलब जो बॉक्स है वो डेड हो गया है या तो कोई सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा है, पर सॉफ्टवेयर जो फाइल जो है अब वो आपको करेक्ट मतलब कि सही होनी चाहिए। अगर आपका हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर आप कर रहे हैं तो आपके जो हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर हो रहा है वो फाइल में आपका रिमोट और पैनल दोनों मतलब उसमें डले होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। आप GS का भी कोई भी बॉक्स में आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो वो आपके बॉक्स की ही फाइल होनी चाहिए। आप अगर आप अपने डेड बॉक्स को रिकवर कर रहे हैं तो आपके पास आपके बॉक्स की ओरिजिनल डंप फाइल होनी चाहिए। जब भी आप कोई बॉक्स परचेस करते हैं तो अगर आपके उसमें USB अपग्रेड का ऑप्शन है तो आप अपने उसमें डंप का भी एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ जाके अपने बॉक्स की डंप फाइल बना के रखें जो आपको भविष्य में काम में आएगी। अपने बॉक्स की डंप फाइल होनी ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते हैं पर मतलब चेंज करते आते चेंज तो अपने आपकी ओरिजिनल फाइल गुम जाती है। कई बॉक्स आपका डेड हो गया तो वो आप ओरिजिनल फाइल से उसको रिकवर कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो बॉक्स की ओरिजिनल डंप होती है उससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं, जो आपके बॉक्स के लिए अच्छी होती है। पर मैं फिर भी यही सलाह दूंगा कि हाँ, कुछ बॉक्स में आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनकी फाइलें जो हैं मतलब किस बॉक्स में देता है कि ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन, तो क्या होता है वो अगर दूसरे बॉक्स का सॉफ्टवेयर है आपके बॉक्स के लिए बनाया गया है कि आपके बॉक्स में काम आए, तो आप उसको ऑनलाइन अपडेट ना करें, क्योंकि उसमें आपके रिमोट को अलग से पेयर किया गया है। आप ऑनलाइन अपडेट कर देंगे तो फाइल जो इंटरनेट से डाउनलोड होगी उसमें आपके रिमोट और पैनल वर्क नहीं करेंगे। एक तो आप ऑनलाइन, हाँ, अगर आपकी ओरिजिनल आपके बॉक्स का ही मतलब कि है फाइल है ओरिजिनल, तो उसमें ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। पर एंड्रॉइड बॉक्स में भी कोई प्रॉब्लम आई अपडेट करने में, उनकी फाइल और बड़ी हो जाती है तो वो वर्क नहीं करती है। और अपने ही बॉक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करना, तो मैं बोलता हूँ बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने में ना, अगर आपके बॉक्स में कोई दिक्कत है तभी अपने बॉक्स का सॉफ्टवेयर चेंज करो, वरना अपने बॉक्स के बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने से जो बोर्ड की IC होती है वो ख़राब होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप बार बार अगर ज़रूरत हो तब ही मतलब ये सॉफ्टवेयर चेंज करने की प्रोसेस किया करो, वरना मत किया करो यार भाई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोई चीज़ें आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैंने मैंने ये प्रोसेस की और मेरा बॉक्स रिकवर हो गया, मतलब मैं हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर कर रहा इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।